people and welcome back to my channel. So yes, फाइनली आफ्टर मंथ्स ऑफ वेट हम लोग मिल रहे हैं आज वापस से इस व्लॉग्स के चैनल पे। और मुझे ना वैसी सी फीलिंग आ रही है जैसे हम नया चैनल शुरू करते हैं और पहली वीडियो डालते हैं वैसी आती है ना, जैसे मुझे आई थी जब मैंने इस चैनल पे पहला वीडियो बनाया था। सेम वैसी फीलिंग आ रही है। बट द गुड पार्ट इज कि एक्साइटमेंट भी और एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा है। सो यस, आ गई हूँ मैं महीनों के बाद आपसे मिलने के लिए। एंड आई होप आप प्लीज़ रेगुलर रहूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों हर बार जब मैं बोलती हूँ ना मैं रोज़ डालूंगी व्लॉग, मैं रोज़ डालूंगी, तभी कुछ ना कुछ पंगा होता है और मैं हफ्तों के लिए महीनों के लिए गायब हो जाती हूँ। सो येस, बट आई एम बैक इन एक्शन एंड आई होप मेरे जो लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वो थोड़े बहुत जो गिने चुने से हैं उन्होंने मुझे मिस किया हो। तो आ गई हूँ मैं वापस और अब पूरी कोशिश रहेगी, नहीं इस बार नहीं बोलती, इस बार नहीं बोलूँगी इस बार नहीं बोलूँगी। बाकी आप समझ गए हो आगे। एनीवेज, सो यस, आज है इतने महीनों के ब्रेक के बाद वाला व्लॉग का पहला दिन और अभी हो रही है रात। ये देखो अभी बज रहे हैं 9:45 और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह मुझे कहीं जाना है। सो यस, मैं जा रही हूँ बहुत लंबे समय के बाद एक ट्रिप पे। आई होप आपको रिमेंबर होगा। सॉरी यार, मेरी इंग्लिश हिंदी सब मिक्स हो गई। मैं बोल रही हूँ ना जैसे मैंने पहले दिन व्लॉग बनाया था वैसी फीलिंग आ रही है। सो आई होप आपको याद होगा कि मैं लास्ट ट्रिप पर गई थी दिल्ली। वो ट्रिप भी नहीं थी एक्चुअली, जब मैं अपनी आई सर्जरी कराने गई थी। उसके बाद अब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं कि मैं किसी ट्रिप पर जाऊंगी और मैं कहाँ जाऊंगी ये आपको पता चलेगा कल, लेकिन उसकी तैयारी आप अभी देख सकते हो फिलहाल। सो मैंने थोड़ी बहुत कुछ तैयारी कर ली है। वैसे तो मुझे कुछ खास लंबे समय के लिए जाना नहीं है, एक दिन के लिए जाना है, बट स्टिल तैयारी तो होती है जब आप बाहर जाते हो तो। सो बस एंड इग्नोर द कचरा इन द बैकग्राउंड, क्योंकि अभी पैकिंग के चक्कर में ना सब इधर उधर हो रहा है। अमेजोन के पैकेट्स इधर उधर पड़े हैं और ये देखो ये है मेरे कल के कपड़े। एक्चुअली ये दोनों नहीं है, मुझे डिसाइड करना है तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं ये वाला पहनूँ कि ये वाला पहनूँ। इयररिंग्स मेरे कंफर्म है कि मैं यही वाले पहनूंगी क्योंकि मुझे ये बड़े पसंद हैं। और अगर आपको याद हो तो ये मैंने जयपुर से लिए थे जब मैं जयपुर गई थी ट्रिप पर, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई थी। सो इयररिंग्स कंफर्म है, जीन्स कंफर्म है, ताला चाबी भी कंफर्म है जो मैं अपने बैग में लगाऊंगी क्योंकि मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ। सो बस वाला जो मेरा ट्रैवल है ना बहुत दिनों बाद हो रहा है, शायद बहुत सालों बाद हो रहा है, क्योंकि ट्रेन फ्लाइट वाला ही हुआ है अभी पिछले कुछ सालों में। बहुत कम ऐसा होता है कि हम ऐसे बहुत पास में इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं और बस से जाते हैं। तो मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए बैग्स जमा भी करने में जहाँ जाऊँगी वहाँ मुझे बैग्स बाहर जमा करने हैं, तो आई डोंट नो क्या होगा, इसलिए मैं सेफ साइड ये छोटू सा मिनी सा ताला लेके जा रही हूँ। सो येस, दैट इज इट। अभी हो रही है रात। आज मुझे सोना है बहुत जल्दी क्योंकि सुबह उठना है मुझे 5 बजे और मेरी जो बस है वो है सुबह 7:30 बजे, विच मीन्स मुझे घर से निकलना पड़ेगा एटलीस्ट 6:45 बजे। सो बस यही है फिलहाल की तैयारी। अब जो कि व्लॉग शुरू हो ही गया है तो चलिए दिखाते हैं कल आपको कि कहाँ जा रहे हैं और उसके बाद आगे की सीरीज में क्या क्या आएगा। गुड नाइट। The next day. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो हो गई है सुबह और आज 5 बजे उठ के ऐसा लग रहा है जैसे कितनी सदियों बाद मैं इतना सुबह उठी हूँ। बट हाँ, थैंकफुली 7 बजे मुझे निकलना है, 7 से पहले ही निकलूँगी एक्चुअली, तो इसलिए उठ गई हूँ 5 बजे। और आज तो मैं अलार्म के भी पहले उठ गई, मम्मी ने एक आवाज़ दी और मैं उठ गई, वो भी हैरान थी। तो बस इसी के साथ मैंने सोचा कि अब काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी रोटियाँ बना कर रख दी कि मम्मी को भी दोपहर में परेशान नहीं होना पड़ेगा, सब्ज़ी वगैरह तो वो बना ही लेती हैं। और साथ में कल मम्मी ने तैयारी करके रख दी थी मेरे नाश्ते की और जो लंच में लेकर जाऊँगी उसकी। तो यहाँ मम्मी ने मसाला पूरी का जो आटा है वो मार के उसकी लोइयाँ बना के सब कुछ करके एकदम रेडी रखा था। तो सुबह मेरा काम हो गया बहुत ज़्यादा इजी, बस मैंने फटाफट से बेलना शुरू की और मम्मी ने आकर हेल्प कर दी तलने में। तो इसी के साथ जो लंच की और जो शायद मैं डिनर करूँगी आके या नहीं करूँगी वो तो पता नहीं, बट हाँ मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी सी रोटियाँ भी बना दी हैं। पूरियाँ हमारे यहाँ पर बनी गई हैं एकदम क्रिस्पी सी, और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है एकदम परफेक्ट टाइम पर पूरी बन रही है। जब एकदम हल्के हल्के से बादल होते हैं, ठंडी सी हवा चलती है, बूंदाबांदी होती है, तो पकौड़े, भजिए, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ ही सब खाने का मन होता है। और आज एकदम वैसा सा ही मौसम हो रहा है। तो बस पूड़ियाँ यहाँ पर बनकर रेडी हो गई थी। इतने में ही ऑलमोस्ट 6 बजने का टाइम भी हो गया था। तो मैंने कहा मम्मी से कि आप मेरा टिफ़िन वगैरह पैक कर दो, अभी मैं 1-2 पूड़ी जितनी खाते बनेंगी उतनी खा लूँगी, बाकी फिर रास्ते में या फिर दर्शन करने के बाद मंदिर के बाद खा लूँगी।
और अब आ गया है टाइम ये रिवील करने का कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो मैं जा रही हूँ उज्जैन में महाकाल मंदिर। सो जी बहुत समय से ट्राई कर रही थी। पिछले साल जब मैं गई थी मैंने आपको व्लॉग दिखाया था, दर्शन भी कराए थे, और उसके बाद से मैं सोचती रह जा रही हूँ कि अब जाऊँगी और वो मौका ही नहीं आ पा रहा है। बट थैंकफुली अब मुझे महाकाल बाबा ने बुला लिया है, तो बस आज मैं निकल रही हूँ। और ये देखिए मौसम, एक तो टू गुड मौसम है, मुझे ये मौसम बड़ा पसंद है, बट थोड़ा थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि बादल भी हो रहे हैं और हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। अगर आप नीचे देखोगे तो जो फ्लोर है, जो ज़मीन है पार्किंग वाली एरिया की, ओपन ग्राउंड की, वो थोड़ी थोड़ी सी गीली है और बादल अभी भी बने हुए हैं। तो बस मुझे यही लग रहा है कि बारिश ना हो, भली बूंदाबांदी हो जाए, बट मैं गीली ना हूँ और मेरा सफ़र मुश्किल ना हो। आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं ये सुबह का नज़ारा देख रही हूँ। अभी 6 नहीं बजे, अभी हुआ है 5:50 और हमारा पूड़ी वगैरह बनाने का काम हो गया है। तो बस मुझे थोड़ी सी चिंता इसकी है कि यहाँ थोड़े बादल नज़र आ रहे हैं, बट ठीक है, आई होप सब अच्छा रहे, महादेव सब अच्छा करा ही देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ फटाफट से नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 5:50 हो रहा है, 6:15 तक मुझे कैसे भी नहा कर आना है, फिर पूजा करनी है, थोड़ा बहुत कुछ खाना है और 6:45 तक निकल जाना है क्योंकि 7:30 पे है मेरी बस। तो फटाफट से नहाते हैं और निकलते हैं। A few moments later. सो जी पूजा हो गई थी मेरी पूरी, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, बस दिया जलाया, भगवान जी से प्रार्थना की कि मेरी जर्नी अच्छी हो जाए और मैं अच्छे से दर्शन करके अच्छे से लौट आऊँ। और इसी के साथ मम्मी ने यहाँ पर मेरे लिए बना दी थी चाय। तो बस मौसम अच्छा था ही और मसाला पूरियों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि वैसे तो सुबह सुबह खाने की आदत है नहीं, 6:30-7 बजे, बट मन कर गया कि थोड़ा सा तो खा ही लेती हूँ। और मम्मी भी कहती हैं कि खाली पेट घर से निकलना नहीं चाहिए। तो बस चाय बन गई थी, यहाँ पर नाश्ता तैयार था, तो यहाँ मैंने मसाला पूरी करी ट्राई और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। जैसा कि मैंने कहा था मौसम को भी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। तो आराम से यहाँ पर मैंने बैठ कर किया अपना नाश्ता और साथ ही में शुरू की बुक करना अपनी कैब। 5 minutes later. हो गई थी, नाश्ता कर लिया है और अभी मैंने ऑटो भी बुला लिया है। ऑटो बुक करने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बारिश का मौसम है और सुबह सुबह का टाइम है, बट फाइनली वो आ गया है। अभी अंधेरा है, बादल है, इसलिए पूरे कॉरिडोर में ही कुछ खास लाइट नहीं है। तो बस चलते हैं फटाफट से ऑटो बोर्ड करते हैं, क्योंकि आइडियली मैंने जो कल प्लानिंग की थी उसके हिसाब से मुझे अभी तक निकल जाना चाहिए था। सो मेरी प्लानिंग थी कि मैं 6:45 पर निकल जाऊंगी, लेकिन आई थिंक 6:50 या उससे ज़रा सा ऊपर हो गया। तो बस जल्दी से भाग के चलते हैं। आई रियली होप बारिश वारिश कुछ ना मिले, ना ही मैं भीगूं और ना ही लेट हूँ। सो बस चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज का सफ़र। आप ही है ना भैया ओला से? जी। 3209। कहीं आपको रास्ते में बारिश मिली क्या? अभी तो नहीं। बादल भी अभी कुछ खास तो नहीं लग रहे। 7:30 पहुंच जाएंगे। मेरे बालों की तो वाट ही लग गई। एक्चुअली मैंने बाल बांध लिए थे क्योंकि ऑटो में बहुत ही ज्यादा उड़ रहे थे। एंड फाइनली थैंकफुली मैं पहुंच गई हूँ एट अराउंड 7:21 और सामने मेरी बस है दिस वन 2376, आराम से लगी हुई है, जाने में है अभी 15 मिनट। तो चलो बैठते हैं, सीट भी ढूंढते हैं और फिर वहीं से करेंगे आगे की ब्लॉगिंग। क्या नाम से? हिमांशु शर्मा। सो जी मुझे मेरी सीट मिल गई है, विंडो वाली। सो बस यहाँ आकर, बस में आकर ना अब जाके मेरा जो असली व्लॉगर है वो बाहर आया है, क्योंकि अभी तक मैं बस यही घबराहट में थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, बस ना छूट जाए एंड व्हाट नॉट। बट अब क्योंकि मैं आराम से टाइम के पहले यहाँ पर आके बैठ चुकी हूँ, तो अब मैं रिलैक्स्ड हूँ और आराम से वीडियोज़ बना सकती हूँ। इसीलिए मैंने धड़ाधड़ 2 शॉर्ट्स और रील्स बनाकर
अपलोड भी कर दिए। हालांकि ये जो व्लॉग है ये काफ़ी लेट आ रहा है उसकी कंपैरिजन में, बट ठीक है, वहाँ जाके मैंने वीडियोस बनाए। और पहले तो ना मैं थोड़ी सी घबरा रही थी, क्योंकि जब मैं बुकिंग कर रही थी ना बस की, तो उसमें सिर्फ ये दिखा रहा था कि 7-8 बुकिंग्स हैं जिसमें से 6 लड़के हैं और सिर्फ 2 लड़कियों की सीट है। तो मैं वैसे ही काफ़ी घबरा रही थी, बट यहाँ बस में आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जेंडर रेशो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठीक था, मतलब लड़के लड़कियाँ सब ऑलमोस्ट बराबर थे, अंकल आंटी वगैरह भी थे। तो तब जाकर मुझे अच्छा लगा कि चलो आई एम सेफ और ये जर्नी अब फुल ऑन एंजॉय करते हैं। तो बस इसी के साथ थोड़ी ही देर में हमारी बस चल पड़ी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, और चलते चलते कुछ ही देर में हम पहुंच गए भोपाल की फेमस वीआईपी रोड पर, जहां देखिए यहाँ पर तालाब का लेवल जो है पानी का कितना अच्छा है। अभी से इतना ऊपर आ चुका है पानी, जबकि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं अभी तो मुश्किल से 2-4 बार बारिश हुई है, और वो भी हल्की हल्की सी, ज़रा सी बूंदाबांदी या फिर थोड़ी सी फुहार। वो एकदम तेज़ वाली बारिश लगातार वाली तो हुई ही नहीं है, और अभी से लेवल इतना अच्छा है, विच मीन्स कि इस बार पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, सफिशिएंट लेवल रहेगा। और वैसे तो न्यूज़ की मानी जाए तो हमारी रीजन में अच्छी खासी बारिश और मॉनसून की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, सो लेट्स सी। बट हाँ, ये तो है कि आज का जो मौसम है कम्प्लीटली मेरे फेवर में है। आप देख सकते हो बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, मौसम अच्छा है, ठंडक है, सो गर्मी नहीं है, सब कुछ पूरे पूरे फेवर में है। महाकाल ने वाकई मुझे बुलाया है। अब बस मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ और मेरे दर्शन भी अच्छे से हो जाएं, यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। और फिलहाल यहाँ पर हम रुके हैं एक ब्रेक के लिए। मुझे नहीं पता है ये ब्रेक क्यों हो रहा है। ओह अच्छा, ओके, दिस इज़ नॉट अ ब्रेक, एक्चुअली ये दूसरा स्टॉप है। टोटल 3 स्टॉप थे भोपाल में जहाँ से लोगों को पिक करा जा रहा था इस जर्नी के लिए। सो 2 स्टॉप्स निकल चुके हैं और ये है तीसरा जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं पेट्रोल पंप के पास। ओह माय गॉड, ये देखो गाइज, ये पेड़ मैंने देखा है, इस पे कितने सारे पपीते लगे हुए हैं। ऊपर वाले तो सारे कच्चे हैं, बट नीचे के एकदम येलो हो गए हैं, और कितना हरा भरा पेड़ है, पूरा भरा हुआ है पपीतों से। मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ क्लैरिटी के लिए कि आपको दिख जाए। एकदम बढ़िया पेड़ है। बहुत समय बाद मैंने ऐसा पपीता का एकदम भरा हुआ पेड़ ऐसे ओपन में देखा है, अदरवाइज लोग अपने गार्डन में ही लगाते हैं, नहीं तो कोई ना कोई तोड़ कर ले जाता है। बट एनीवेज, यहाँ से हम लोगों को पिक करके बढ़ गए आगे, और इस बार पता नहीं बस में क्या हो रहा था कि पूरी बस सोई हुई थी। जितने लोग थे ना, सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी। लेकिन सिर्फ एक मैं ऐसी थी जिसको नींद नहीं आ रही थी, और एक मेरी जो को पैसेंजर है वो थी जिसको नींद नहीं आ रही थी। अदरवाइज पूरे के पूरे सारे लोग सोए हुए थे, सिर्फ हम दोनों थे जो यहाँ मौसम का मज़ा ले रहे थे। हाँ जी, थोड़ा सा एसी चला नहीं कि गला बैठ गया। तो हाँ, अभी आ गए हैं हम लोग मिड वे, विच इज़ दिस क्या था, टूरिस्ट मॉडल, और इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। मिड पॉइंट के नाम से फेमस है। वैसे तो एमपी टूरिज्म का है हाईवे ट्रीट, तो लेकिन ये फेमस है उसी से, मिड पॉइंट के नाम से। तो यहाँ आ गए हैं, 10 मिनट का हॉल्ट हुआ है, जैसे वॉशरूम यूज़ करना है, खाना पानी कुछ करना है, चाय पीनी है, वो सब कर सकते हैं। बट मैं क्योंकि ऑलरेडी चाय नाश्ता करके आई हूँ घर से, तो मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, और आज है एकादशी, तो मैं पोहा खा सकती थी बट वो भी नहीं खा सकती हूँ। सो बस यही चल रहा है फिलहाल। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा उतर जाऊँ, पैर सीधे कर लूँ, थोड़ा सा वॉक कर लूँ तो अच्छा फील होगा। तो फिलहाल बस यही है। थोड़ा सा आपको मैं एक बार एक ये जो रिट्रीट है, रिट्रीट क्यों बोल रही हूँ मैं, जो ट्रीट है हाईवे ट्रीट, इसकी भी एक बार एक छोटा सा टूर करा देती हूँ। जिन्होंने मेरी लास्ट महाकाल वाली वीडियो देखी होगी उनको याद होगा, मैंने पिछली बार भी कराया था, इस बार भी फटाफट से छोटा सा टूर कराया। यहाँ देखो आप, सारी बसेस जो हैं जो इस रूट पे आ रही हैं या जा रही हैं, उन सब का रेस्टिंग पॉइंट यही है, विच इज़ हाईवे ट्रीट। और केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंट्रल स्कूल की जो है पिकनिक भी हो रही है। सो इनको ज़रूर ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, और लास्ट बीच में ये हॉल्ट मिला है। एक्चुअली ये जो जगह है ना, इसका नाम है डोडी, और इसी वजह से इस हाईवे ट्रीट को कहते हैं डोडी हाईवे ट्रीट। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ आप कभी भी आओ, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग आओ, दोपहर में आओ, शाम आओ, इवन लेट नाइट आओ, यहाँ पर आपको लोगों की भीड़ हमेशा उतनी की उतनी ही मिलेगी। ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम कभी नहीं होगी, क्योंकि एक तो इसका बहुत ही स्ट्रेटेजिक मिड पॉइंट पर होना, यानी कि इसकी लोकेशन बहुत स्पेशल है, प्लस यहाँ का खाना भी अफोर्डेबल है और ठीक ठाक भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के जो बाथरूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हैं, इसीलिए यहाँ से पास बाय होने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, उन सब का फेवरेट स्पॉट बन जाता है डोडी हाईवे ट्रीट।
चलो जी, ये था एक क्विक सा टूर जो मैंने आपको दे दिया। अब इसके पहले कि बस वाले निकल जाए और मुझे छोड़ के चले जाए और जब भी मेट वाला सीन मेरे साथ हो जाए, जिससे मैं हमेशा डरती हूँ, फटाफट से चलती हूँ बस में। ये देखो, मैंने कहा था ना स्कूल की ट्रिप है। KV1 इंदौर का शैक्षणिक भ्रमण चल रहा है, यानी कि पिकनिक ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप। यार कुछ भी कहो, कुछ लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उतना नेक्स्ट लेवल होता है ना कि बस वाला हॉर्न बजाए चले जा रहा है, बजाए चले जा रहे हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मस्त अपना चाय वाय पी के आराम से टहलते हुए आएंगे। बस वेट कर रही है तो क्या निकल जाएगी, ऐसा डर तो सिर्फ मुझ जैसे लोगों को होता है। सो जिन लोगों का इंतजार था वो फाइनली आ गए। एक्चुअली पूरी फैमिली थी, तो जैसे ही वो लोग आए हमारी बस बढ़ गई आगे की तरफ, और इतने में मैंने सोचा क्यों ना बाल बना लिए जाएं। ऑटो में तो मैंने अपने बाल ऐसे ही आड़े टेढ़े क्लचअप कर लिए थे क्योंकि हवा में काफ़ी उड़ रहे थे और मुझे लगा था शायद मैं बस में सोऊंगी तो अभी अच्छे से बाल नहीं बनाती हूँ, वहाँ पहुँच कर ही बनाऊंगी। बट क्योंकि नींद आ नहीं रही है तो सोचा चलो बाल बाल बना लेते हैं। ऑलमोस्ट उज्जैन आने ही वाला है। बीच में मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं की, बस रास्ता एंजॉय कर रही थी। और ये देखिए आप, उज्जैन में ऐसा लग रहा है ना पूरा शहर तोड़ के वापस से बना रहे हैं। कुंभ होने वाला है क्योंकि 2027 में या 28 में, आई डोंट नो, बट उसी की तैयारी कुछ इस तरह चल रही है कि पिछले साल हम आए थे तो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी जब आए हैं तो और तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और इतनी ही देर में मेरी जो फ्रेंड चोटी है वो काफ़ी अच्छे से बनकर रेडी हो गई। मुझे लगा नहीं था कि मैं ये जो कैमरा है उसके फ्रंट मिरर में देखकर इतनी अच्छी चोटी बना लूँगी, बट आप देखो काफ़ी अच्छी बन गई है। और मेरा हेयर स्टाइल मुझे सूट भी कर रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे कुर्ते वाले आउटफिट पे। तो बस इसी के साथ मैं अब हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी मंदिर जाने के लिए। और हम भी मेन सिटी में अंदर घुसने से सिर्फ 5 मिनट दूर हैं। और अब जाकर जो बस के बाकी पैसेंजर्स हैं वो धीरे धीरे उठना शुरू किए हैं। जब हमारा जो फाइनल बस स्टॉप है, डेस्टिनेशन है, सिर्फ 2 से 3 मिनट दूर है। मेरी जो को पैसेंजर है वो तो देवास पे उतर गई थी, जो उज्जैन से थोड़ा सा पहले है। और अब जाके सारी बस वाले उठना शुरू कर रहे हैं जब आने ही वाला है हमारा डेस्टिनेशन। ओके जी, तो मैं पहुंच गई हूँ महाकाल। वेलकम टू द सिटी ऑफ महाकाल उज्जैन। और अभी फिलहाल मैं बस स्टॉप पर ही हूँ जहाँ पर मुझे बस ने ड्रॉप किया, विच इज़ नानाखेड़ा बस स्टेशन। और अभी मैं बुक ही कर रही थी, मतलब मैं ढूंढ रही थी कि कोई ऑटो मिल जाए। और यहाँ पे सारे ऑटोज ओवर हाइप्ड है क्योंकि यहाँ पर ओला, उबर, रैपिडो किसी की भी सर्विसेज नहीं है। बट देखो, अब मैं ये कहानी मैं थोड़ा लंबे बताऊंगी, बट इन शॉर्ट महाकाल जो है, महादेव जो है, मदद वो ज़रूर करते हैं। तो पहले यहाँ पर ऐसी कोई भी सर्विसेज नहीं थी, ना ही ओला थी, ना उबर थी, ना रैपिडो थी। अभी फ़िलहाल जस्ट अभी मैंने ऐसे ही कैजुअली चेक करने के लिए रैपिडो खोला। वैसे तो सब लोग बहुत ज़्यादा रेट्स बोल रहे थे, मैंने जस्ट चेक करने के लिए रैपिडो खोला और फॉर्चुनेटली आई एम ग्लैड कि एकदम से वहाँ पर रैपिडो शो होने लगी। मैंने सोचा चलो ट्रायल बुक करके देखते हैं, अगर होगा तो उसी से चले जाएंगे। और फॉर्चुनेटली बुक हो भी गई और अभी मेरी जो राइड है वो एक्सेप्ट भी हो गई और वो आने भी वाली। तो मतलब इट्स नॉट दैट कि चीज़ें मुश्किल है या कुछ, इफ़ यू ट्राई तो वो ज़रूर होता है और महादेव मदद ज़रूर करते हैं। तो चलो अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी बाइक का आने का, क्योंकि अभी बाइक ही बुक हो पाई है। चलते हैं जल्दी से महाकाल दर्शन करते हैं और फिर लेके चलूँगी आपको एक और बहुत ही स्पेशल जगह जिसके बारे में बाद में पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं मंदिर। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यही मेरे साथ जस्ट अभी फिर से हुआ, क्योंकि मेरा जो बाइक बुक करने का डिसीजन था वो एकदम सही निकला। ये जो रैपिडो वाले भैया आए हैं इन्होंने मुझे बताया कि अच्छा हुआ आपने बाइक बुक की है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से और अभी जो भीड़ हो रही है उसकी वजह से, प्लस महाकाल मंदिर की जो अभी लेटेस्ट रूल चेंज हुए हैं उसके हिसाब से ऑटोज, कैब, प्राइवेट व्हीकल्स, इन सब को बाहर मार्केट तक में एंट्री की परमिशन नहीं है। सो यानी कि महाकाल के जस्ट बाहर जो बहुत बड़ा सा मार्केट है वहाँ पर कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं जा सकता है एक्सेप्ट फॉर साइकिल, स्कूटी एंड बाइक्स, क्योंकि वही घुस पाते हैं। इतना क्राउडेड हो जाती है वो जगह, जैसे कि आप देख सकते हो यहीं से हमारा जो क्राउड है वो शुरू हो गया है। तो अच्छा हुआ मैंने ऑटो वोटो और कुछ बुक नहीं किया, नहीं तो और ज़्यादा पहले उतरना पड़ता और इतनी दूर पैदल चलना पड़ता।
और गाइज़ मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊँ, मुझे मेरी काम का सामान जो है ना वो बड़ी दूर से नज़र आता है। और ये देखो यहाँ भी मुझे इयररिंग्स नज़र आ गए हैं, बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं लेट हो गई हूँ, 12:30 पौने 1 बज रहा है। सबसे पहले चलते हैं दर्शन करने, क्योंकि मुझे वैसे ही ये देख देख के डर लग रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ दुकानों में या मार्केट में नहीं, पूरे रास्ते भर में मुझे भीड़ बहुत दिखी है। हालांकि इतने सारे इयररिंग्स हैं ना, इतनी सारी शॉप्स हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं इन पे रुकूं और कम से कम कुछ तो लूँ, बट क्योंकि टाइम कम है और मुझे और भी बहुत सारी जगह जाना है, इसलिए फटाफट से चलती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और दर्शन मुश्किल हो जाएंगे। और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है वही मार्केट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि सिर्फ 2 व्हीलर्स की एंट्री यहाँ पर अलाउड है, क्योंकि ये गेट नंबर 1 महाकाल मंदिर यानी कि अवंतिका द्वार के बाहर वाला मार्केट है, जहाँ पर आपको पूजा की सामग्री, सामान, प्रसाद सब कुछ मिल जाता है। जिसके बाद आता है मंदिर, और यहाँ मैं लग गई हूँ अपने VIP टिकट की लाइन में, जो कि जनरल से भी ज़्यादा लंबी है। तो बस इसी के बाद होंगे हमारे महाकाल के दर्शन, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मुझे यहाँ पर इसको करना पड़ेगा एंड। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्री महाकाल के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।